नवाबों का शहर लखनऊ की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के नीचे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक एक कदम को लुकमान की तरफ से बहुत ही जहां पर इतने बड़े बड़े शायरात मौजूद हैं, वहां तो ये मैं नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूं, कोई शायर हूं, कोई साहित्यकार हूं, लेकिन कुछ मिनट का समय दीजिए और यहां से लेकर वहां तक अगले कुछ मिनट बाद यहां का तापमान 10 डिग्री बढ़ नहीं गया तो मुझे जाने के बाद बताइएगा कि क्या बोल रहे थे और क्या करके चले गए। मेरे भाइयों, मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहता हूं कि जब मैं भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों को खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया। माफ कीजिए, 200 साल हम पर जात धर्म के आधार पर बांट कर राज किया और उनका राज उस वक्त पे जाके समाप्त हो गया जब हमारा मुल्क भेदभाव के जंजीरों को तोड़कर अपनी आजादी के लिए इकट्ठा हो गया। लेकिन जब ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि हमें आजादी तो मिली है लेकिन हम लोगों को नहीं, हमारे देश के लीडर ऑफ पावर को मिली है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही आजादी मिली है कि गरीबों, मजदूरों और किसानों के बच्चे इलाज ना मिलने के कारण बेमौत मारे जा रहे हो? क्या यही आजादी मिली है कि गरीबों, मजदूरों और किसानों के सिर पर छत ना रहे? क्या यही आजादी मिली है कि पता नहीं कब किसी मां बहन की आबरू मिट्टी में मिल जाए, खुलेआम छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं सरेआम हो रही हो? भारत सरकार का मैसेज आया कि हर घर तिरंगा लगाओ, स्वतंत्रता मनाओ। अरे किस चीज की स्वतंत्रता मना रहे हैं हम? बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारियों की या आसाराम जैसे बलात्कारियों की? अरे अपनी बेटी बचाओ की बत्ती बना के अपने पेट में डाल लो। जब पूरा देश कलकत्ता के डॉक्टर मौमिता के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहा था, तब यूपी में कुछ पांच हरामजादों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप कर दिया। और मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की दलित लड़की को उसके घर वालों के सामने से अगवा किया गया और उसका रेप किया गया। अरे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया कि सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिले, लोगों को इंसाफ मिले। कि तेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले तुम, छोड़कर बात मजहब की, लड़ो मिलकर परिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। परंतु आजकल के इन बने नेताओं को देखिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जातवाद की आग लगाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसलिए उनके पास पावर है और वो अपनी पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के सहारों पर चलता रहेगा। और ये सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो जात और धर्म के नाम पर वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1942 में कहा था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता पढ़ लिख गई तो इन नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसे नेताओं की मानसिकता का समर्थन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से हमारा प्रश्न है कि अब से जब भी कोई व्यक्ति अपना बहुमूल्य मतदान करने जाएगा तो कुछ चीजों को विचार करके जाए। उसके जात से या उसके धर्म से रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध होगा, उसके बच्चों के शिक्षा का साधन नहीं उपलब्ध होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगे, बिजली पानी नहीं होगा। और अगर हम ऐसे ही धर्म के नाम पर लड़ते रहे तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। कि राशन थमा दिया किसी ने सेल्फी के साथ में, कि राशन थमा दिया किसी ने सेल्फी के साथ में, जो मर रहा था भूख से वो गैरत से मर गया। इसलिए वक्त आ गया है कि जातवाद की राजनीति को हटाकर अब राष्ट्रवाद की राजनीति और विकास को लेकर गले लगाया जाए। और इस बात को इस देश के नौजवानों की समझने की जरूरत है, क्योंकि जवानी का मतलब
क्योंकि जवानी का मतलब आधी रात को डिस्को में जाकर हाथ में बियर की बोतल लेके कमर हिलाना नहीं है। जवानी का मतलब जीवन में संघर्ष करना और सत्य बोलना है। और इस मंच से मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे देश का निर्माण तब होगा जब इस देश का युवा जाग जाएगा। हमारे देश का निर्माण तब होगा जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, और हमारे चरित्र का निर्माण तब होगा जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे। हमारे देश का निर्माण तब होगा जब हमारे देश में लड़कियां बेखौफ होकर अपने घरों से निकल पाएंगी। हमारे देश का निर्माण तब होगा जब इस देश में शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि सबका व्यक्तिगत अधिकार होगा। हमारे देश का निर्माण तब होगा जब इस देश का विश्वविद्यालय कोई राजकता का अड्डा नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर कहलाएगा। हमारे देश का निर्माण तब होगा जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। और हमारे देश का निर्माण तब होगा जब इस देश की संसद से लेकर इस देश के कोने कोने तक हम खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, हरिजन, जैन, बौद्ध नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहने में फख्र महसूस करेंगे। परंतु एक विडंबना हमारे समाज में है कि हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, देश निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे भाइयों, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने ना धर्म देखा ना जात देखा, बस आजादी का सपना देखकर एक साथ मिलकर लड़ते रहे। वो तो आजादी के बाद कुछ लोगों ने आपसी भाईचारा को बांटा है, वरना ऐसा था कि एक ही रोटी में वही बिस्मिल वही अशफाक खाते थे। ये वही क्रांतिकारी है जिन्होंने अपने लहू से जेल के दीवारों पर सरफरोशी की तमन्ना लिखा करते थे। मेरे भाइयों, उस देश को आपसी लड़ाई झगड़ों में मत बांटो। और मैं अंत करना चाहता हूं अपने शायरी के पंक्तियों के साथ और अपने जज्बात के साथ कि भले अपमान हिंदी का या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज लुकमान ये सह नहीं सकता। मैं दोनों के लिए लड़ता हूं और दावे से कहता हूं मेरा हिंदी भी उत्तम है, मेरा उर्दू भी आला है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।